देश एक तरफ तो कोरोना की मार झेल रहा है, दूसरी तरफ फंगस ने भी अब मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक ऐसा ही मामला आया था दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में। एक महिला को व्हाइट फंगस, जिसकी पहचान डॉक्टरों ने की है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सर गंगाराम हॉस्पिटल के हेड हैं गैस्ट्रो के, डॉक्टर अनिल जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू सर, क्या था मामला, कैसे पहचान की गई? ये 49 ईयर ओल्ड लेडी हमारे पास 2 हफ्ते पहले गंगाराम हॉस्पिटल में आई इमरजेंसी में। तब उसको 5 दिन की हिस्ट्री थी एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग और लूज मोशन की। और आने से 2 दिन पहले उसका पेट फूल गया था और हवा नहीं पास हो रही थी। उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो था और सांस में दिक्कत थी। तो हमें लगा उसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन ना हो। तो सीटी स्कैन में ये मिला कि उसके इंटेस्टाइन्स में एयर लीक हो गई है, परफोरेशन हो गया। सो विद डायग्नोसिस ऑफ परफोरेशन पेरिटोनाइटिस, मतलब इंटेस्टाइनल लीक विद सेप्टिसीमिया, इसको एडमिट किया। जब इसको एडमिट किया तो इसका ब्लड प्रेशर वाज वेरी लो, सांस की दिक्कत थी, वेंटिलेटरी सपोर्ट देना पड़ा, ब्लड प्रेशर को ऊपर लाने के लिए ब्लड वेजोप्रेसर्स देने पड़े और काफी सिक थी, सीधा ऑपरेशन नहीं हो सकता था। हमें मालूम है कि इंटेस्टाइनल लीक है, तो हमने अल्ट्रासाउंड के जरिए एक तुरंत इसके पेट में ट्यूब डाल दी, जिसको ड्रेनेज ट्यूब बोलते हैं। उस ड्रेनेज ट्यूब में 1 लीटर पस बाहर निकल आई। तो सुबह तक थोड़ी स्टेबल हो गई, इसका ब्लड प्रेशर अच्छा हो गया और यूरिन आना शुरू हो गया। तब इसको ऑपरेशन थिएटर में लिया गया। तो डॉक्टर समीरन नंदी, जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जीआई सर्जरी के, उन्होंने इनका ऑपरेशन किया और उसको फूड पाइप के लोअर हिस्से में, जी जंक्शन पे और कोलन में इसको होल से परफोरेशन था, और ड्यूडेनल जेजुनल जंक्शन पे, जो स्टमक और प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन का जंक्शन था, उसमें इसको कुछ एरिया बिल्कुल नेक्रोस हो गया था, डेड हो गया था। डिस्क, जैसे आपका एक ब्रिज है, बीच में ब्रिज टूट गया तो कंप्लीटली स्लफ ऑफ होके वो एरिया डेड हो गया था। तो जो डेड एरिया था उसको निकाल दिया और जो मल्टीपल होल से इसको स्टिच कर दिया। तो जब उसको बायोप्सी के लिए भेजा तो उसमें हमें मिला कि ये व्हाइट फंगस, जिसको लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में इसको कैंडिडा बोलते हैं। तो कैंडिडा इन्फेक्शन ने इम्यूनिटी सप्रेशन की वजह से इसको मल्टीपल होल कर दिए और ये पूरे ब्लड में फैल गया। तो उसको मल्टीपल परफोरेशन विद सेप्टिसीमिया से हमारे पास एडमिट हुई थी। सर, किस तरह की चुनौती आई और ये सिटी स्कैन के अंदर पता चला कि इसे व्हाइट फंगस है? जब सीटी स्कैन से तो सिर्फ यही पता लगता है कि आपको परफोरेशन है, इंटेस्टाइन में होल हो गया है। होल होने की वजह से पेट में फ्लूइड लीक कर गया, क्योंकि नॉर्मल इंटेस्टाइन्स में 4-5 लीटर जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, एसिड होता है स्टमक से, पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं, बाइल होता है जो खाना पचाने के काम आता है, प्लस जो आप खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन में जाता है। तो जब इंटेस्टाइन लीक करे जाएंगी तो ट्यूब से ये सारा का सारा फ्लूइड बाहर लीक कर गया और उसमें पाया गया कि अल्सर के बेस में और पेट के फ्लूइड में और ब्लड में, तीनों में कैंडिडा मिला। तो सीवियर कैंडिडल इन्फेक्शन हुआ, जिसने इंटेस्टाइन को छेद करके पेरिटोनाइटिस किया, फिर ब्लड में स्प्रेड हो गया। तो ये डायग्नोसिस बायोप्सी में कैंडिडा का मिला। इंटेस्टाइन के परफोरेशन का डायग्नोसिस सीटी स्कैन पे मिलता है। तो सर, जब आपने ये ऑपरेशन किया तो किस तरह की आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कितना समय लगा? तो ये 4 घंटे का ऑपरेशन किया हमारी सर्जिकल टीम ने। इट वाज वेरी चैलेंजिंग सर्जरी, क्योंकि मल्टीपल लेवल से, यूजुअली जो परफोरेशन होते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन से, जैसे अमीबिक अल्सर्स हैं या टाइफाइड हैं या इस्कीमिया है, तो लोकलाइज एरिया में होते हैं। इसमें स्टमक और जी जंक्शन बिल्कुल छाती के पास होता है, कोलन नीचे होती है, तो पूरे पेट में उनको देखना पड़ा, कहीं और अल्सर्स तो नहीं थे और परफोरेशन नहीं था। और टोटल जो एरिया डेड था उसको निकाला, बची खुची आंत को सिया और एक बाहर ट्यूब डाली। तो सारे प्रोसीजर में 4 घंटे का समय लग गया। इट वॉज ए डिफिकल्ट प्रोसीजर। लकी शी टॉलरेटेड द प्रोसीजर वेल एंड देन शी वॉज बेटर आफ्टर फर्स्ट सर्जरी। थोड़े टाइम के बाद, 5 दिन के बाद, फिर इसको एक और लीक हुआ, जिसके लिए शी हैड टू अंडरगो ए सेकंड सर्जरी। तो सर, इन्हें क्या कोविड था, कोविड की शिकायत थी, क्या था? तो जब हमने इनके सारे टेस्ट किए तो हमें पता लगा इसको कोविड एंटीबॉडी स्ट्रांगली पॉजिटिव थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसको कोविड इन्फेक्शन अभी रिसेंटली हुआ। इसको दिसंबर में कैंसर था ब्रेस्ट का, जिसके लिए ऑपरेशन हुआ। फिर इसको 1 महीना पहले कीमोथेरेपी मिली।
तो कैंसर की वजह से इम्यून सिस्टम सप्रेस था, इम्यूनोथेरेपी की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ, और कोविड ने इम्यून सप्रेशन सेटल किया, कम किया। इन तीनों की वजह से, तीन कारणों की वजह से इम्यून सिस्टम जो कि एक नॉर्मल आदमी का अच्छा स्टेबल होता है, और जो कैंडिडा एक नॉर्मल पार्ट है इंटेस्टाइन का, आपकी और मेरी इंटेस्टाइन में भी कैंडिडा है, पर वो हमें तंग नहीं करता, हमारे साथ एक समझौता करके रहता है। पर जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जैसे इसमें कैंसर की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से, कोविड की वजह से, तीनों के कारण की वजह से जो इसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल बैठ गया, तो कैंडिडा को अच्छा मौका मिला कि इसके इंटेस्टाइन्स के नॉर्मल बैरियर्स को, नॉर्मल बैरिकेड्स को क्रॉस करके परफोरेट किया, पेरिटोनियल कैविटी में आया, ब्लड में गया। तो कोविड प्लस कीमोथेरेपी प्लस अंडरलाइंग मेलिग्नेंसी, तीन कारणों की वजह से इतना व्हाइट फंगस फैल गया। सर, ये जो व्हाइट फंगस है ये बॉडी के अंदर कैसे जाता है, थोड़ा अगर आप समझा सके, कुछ बता सकें। नॉर्मली व्हाइट फंगस कैनेडा जो होता है, ये एक इंटेस्टाइनल का नॉर्मल कमेंसल होता है, दैट मीन छोटी आंत में नॉर्मली भी रहता है थोड़ी मात्रा में, और बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, इंटेस्टाइन का जो बैरियर है, म्यूकस है, एसिड है, बाइल है, और इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की इंटेग्रिटी है, मेंटेन्ड है। वो जैसे आपका घर के बाहर, सोसाइटी के बाहर बैरिकेड लगा हुआ है, तो आपके घर अंदर चोर नहीं आ सकता। जिस टाइम वो बैरिकेड टूटेगा या सिक्योरिटी हटेगी तो चोर अंदर घुसेगा। सिमिलरली इंटेस्टाइन में जो बैरियर सिस्टम होता है, म्यूकस का, एपिथेलियल बैरियर, एसिड का, बाइल का, और इंटेस्टाइनल इंटेग्रिटी का, जब वो ब्रेक हुआ इम्यून सिस्टम के कोलैप्स होने की वजह से, तो ये इसकी ग्रोथ और बढ़ जाती है, इसको बड़ा अच्छा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलता है, और जैसे ही मौका मिलता है ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में ये पेट से फिर अंदर घुसना शुरू करता है। एक चीज सर, क्योंकि इस समय देश में भी, और खासकर हम दिल्ली एनसीआर पूरे देश में की बात करें और दिल्ली एनसीआर की करें, तो फंगस को लेकर एक भय का माहौल है। आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक सफल ऑपरेशन भी किया है, क्या फंगस का इलाज संभव है? अगर आप अर्ली स्टेज में डायग्नोज कीजिए, अभी हमने रिसेंटली लिटरेचर रिव्यू किया कि अगर परफोरेशन पेरिटोनाइटिस है और पेशेंट सेप्टिक शॉक में आया है, तो बहुत हाई मोर्टेलिटी होती है, 70-80% लोगों जान से अपनी जान गंवा बैठते हैं। पर अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हुआ, ज्यादा पेरिटोनियल कंटेमिनेशन नहीं हुआ, ज्यादा सेप्टिसीमिया नहीं हुआ, और ब्लड में फंगस नहीं पहुंचता, तो रिकवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 13 केसेस 1 महीना पहले तक वर्ल्ड में रिपोर्टेड हैं, जिसमें कि व्हाइट फंगस ने, कैंडिडा ने इंटेस्टाइन में छेद किए हैं। हमारा केसेस इसलिए रेयर है और फर्स्ट केस है कि हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी आंत में छेद थे, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पेशेंट में कोविड चेस्ट में नहीं था, सरप्राइजिंगली सिर्फ इसने इंटेस्टाइन पे अटैक किया। जो पुराने रिपोर्टेड केसेस हैं उसमें कोविड पहले चेस्ट में हुआ, कोविड का डायग्नोसिस हुआ, स्टीरॉयड मिले, शुगर थी, और उसके बाद जो ये कैंडिडा और व्हाइट फंगस हुआ। हमारे केस में फर्स्ट प्रेजेंटेशन वाज विद परफोरेशन। पेशेंट हमारे पास, आई एम ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हमारे पास पेट की प्रॉब्लम लेके आए, वो बाद में पता लगा कि कोविड प्लस इम्यूनोसप्रेशन की वजह से होल हो गए थे, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हुआ। बिल्कुल सर, ये तो विश्व के अंदर पहला ऐसा मामला है, और साथ ही एक चमत्कार कहेंगे इसे कि गंगाराम के डॉक्टर ने एक बार फिर चमत्कार किया। जाते जाते एक आखिरी सवाल मेरा फंगस को लेकर ये है कि एक भय का माहौल है पूरी तरीके से कि फंगस के इलाज को लेकर मौतें हो जाती हैं, और सर ये फंगस बॉडी में आता है, इसकी पहचान कैसे होगी? देखिए, नॉर्मल, अब आप अपना एनवायरनमेंट देखें तो उसमें वायरस भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है, फंगस भी होता है। आपने ब्लैक फंगस के बारे में काफी सुना होगा। तो जब भी मॉइस्चर होगा, जब भी नमी होगी एनवायरनमेंट में, जब आपको डायबिटीज होगी या स्टेरॉइड्स लेंगे तो ब्लैक फंगस होता है। तो ऐसे ही जब भी आप ओवर यूज करेंगे एंटीबायोटिक्स को इन ए पेशेंट हु इज डायबिटिक, या स्टेरॉइड्स को लंबे अरसे के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के लेंगे, तो हर बार फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। कोविड हो या ना हो, ये अलग बात है। अगर आप वर्ल्ड में लिटरेचर देखेंगे, अगर 100 केसेस रिपोर्ट होते हैं वर्ल्ड में, तो 80 केसेस ब्लैक फंगस के हमारे हिंदुस्तान से होते हैं। तो हिंदुस्तान में क्योंकि डायबिटीज आम देशों से ज्यादा है, हमारी हाइजीन उतनी नहीं है जितना बाहर के मुल्क को लेते हैं, और हमें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी हाइजीन मेंटेन करो, शुगर अच्छी कंट्रोल करो, स्टेरॉइड उतने ही लो जितने डॉक्टर सजेस्ट करें, लंबे अरसे के लिए मत लीजिए, और अननेसेसरी ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक का प्रयोग ना कीजिए। अब देखिए, बाहर के मुल्कों में कभी भी आप एंटीबायोटिक केमिस्ट से जाके नहीं लीजिए,
हमारे यहाँ खुलेआम केमिस्ट से बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा मिलती है। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए जरूरी है कि अगर वो ये चीजों पे ध्यान करें, कंट्रोल करें, स्ट्रिक्ट लॉ बनाएं, then we can save a lot of patients with injudicious use of steroids and antibiotics. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए। और आपने जिस तरह पूरा ये मामला बताया कि किस तरीके से एक बार फिर गंगाराम की टीम ने, डॉक्टरों की टीम ने एक चमत्कार किया है और एक महिला जो कि अब पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू।